नमस्कार। भाग्योदय विचार प्रवाह श्रृंखला की 213वीं 213 कड़ी में आपका स्वागत है। आज रविवार 23 जून 2024। बीती 12 कड़ियाँ गायत्री परिवार और देव संस्कृति विश्वविद्यालय की सेवा को समर्पित रहीं। इस श्रृंखला की देव संस्कृति विश्वविद्यालय में हमने लगभग 7 बरस सेवा की। सक्रिय सेवा, जिसे बहुआयामी माना गया। बाहर के लोगों, क्षेत्रीय परिजनों ने जिसे मुक्त कंठ से सराहा। विद्यार्थियों की अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ आज भी सुनता हूँ तो भाव विभोर हो जाता हूँ। हम पूर्ण समर्पित होकर देव संस्कृति विश्वविद्यालय के लिए लखनऊ से गए थे। बड़े धैर्य, साहस, आत्मविश्वास के साथ संपूर्ण प्रयत्न करने के बाद भी स्वाभिमानगत कारणों से फरवरी 2012 में गंगा किनारे थोड़ा और ऊंचाई पर हमें जाना पड़ा। परमार्थ निकेतन जाना उन 7 वर्षों में कुछ एक बार हुआ था। आदरणीय स्वामी चिदानंद सरस्वती जी सीधे जानने और पहचानने लगे थे। तभी कभी योग छात्रों का दल लेकर हम वहाँ जाते विश्वविद्यालय अधिकारी के रूप में, तो कभी VVIPs के साथ गंगा आरती में वहाँ जाना होता। 10 अक्टूबर 2010 की बात है। एक गंगा संगोष्ठी थी पूरे दिन की और उसके 4 चरण थे। गंगा आरती के बाद चौथी मीटिंग में NBRI लखनऊ के डायरेक्टर विश्वविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर P पुष्पांगदन द्वारा श्री स्वामी जी से प्रसंगवश मेरी प्रशंसा कर दिए जाने पर स्वामी श्री ने कहा था, मैं श्री मिश्र से बहुत प्रभावित हूँ। यदि यह तनिक भी इच्छा व्यक्त कर दें तो मैं डॉक्टर पंड्या जी से इन्हें मांग लूं। हम चौंक उठे थे। लगा था किसी ने बहुत गलत बात कह दी है। हमने वहाँ मौजूद कुछ ऐसे लोगों जो शांतिकुंज भी आते जाते थे उनसे कहा था कि भैया, इस चर्चा का उल्लेख कदाचित हरिद्वार में हमारे विश्वविद्यालय में मत कर देना, अनावश्यक लोग गलत अर्थ निकालेंगे। लेकिन क्या पता था कि 1 बरस बाद ऐसा कुछ होगा कि वही आश्रम मेरी कर्मभूमि बनेगा। 10 अक्टूबर 2011 से 21 फरवरी 2012 तक, या यूँ कहें 20 फरवरी 2012 के बीच के उन प्रसंगों जो बेहद दुखद हैं कि तनिक भी चर्चा नहीं कर इतना ही कहूँगा कि हरिद्वार से विरति लेने के समय मेरे सामने 7 विकल्प थे और हमने परमार्थ निकेतन को उन विकल्पों में चुना और हम बड़े भारी मन से 21 फरवरी 2012 को हरिद्वार से ऋषिकेश पहुंच गए। उन पलों की याद जब भी करता हूं तो सिहरन हो उठती है। जब 4 संतानों की बेहद कच्ची गृहस्थी के बीच राजकीय सेवा लखनऊ से छोड़ दिए जाने के बाद यह सत्साहस, वास्तव में कहूं कि गुरु प्रेरणा और गुरु कृपा से ही संभव हो सका था। तब से मैं 21 फरवरी के दिन अपने गुरुदेव पूज्यवर आचार्य श्री राम शर्मा जी की चरण पादुका के सम्मुख शांतिकुंज में अपनी वार्षिक प्रगति रिपोर्ट रखवाता हूँ। 12वीं प्रोग्रेस रिपोर्ट अभी 21 फरवरी 2024 को हमने वहाँ पर प्रस्तुत करी थी। यह प्रगति रिपोर्ट अखंड दीप के समक्ष 20 फरवरी को प्रातः 20 फरवरी माने 20 फरवरी 2012 को प्रातः अंतिम प्रणाम के समय उस संकल्प के तहत वहाँ जाती हैं जब मैंने गुरुदेव से कहा था कि यदि इस स्थान पर भविष्य में सम्मानजनक रूप से आने की स्थिति नहीं बनी तो मैं प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अपनी वर्ष भर की प्रगति आख्या आपके श्री चरणों में भेजा करूँगा। वह वार्षिक प्रगति रिपोर्ट हम हर साल भेजते हैं, जो स्वयं में एक अनूठा दस्तावेज बनता जा रहा है। एक दिन लखनऊ के एक नवोदित पत्रकार ने मेरे लखनऊ आवास प्रज्ञा कुंज पर एक साक्षात्कार में उनकी चर्चा के बाद कहा था, क्या आप गुरुवर से शिष्य संवाद के ये पत्र प्रकाशित करने की अनुमति मुझे प्रदान करेंगे? हमने कहा था अभी नहीं, अपने जीवन के अवसान के बाद, जब ये शरीर नहीं रहे तब यह काम कर सकते हो, अभी नहीं। और अपने सुपुत्र को यह जिम्मेदारी देकर जाऊंगा कि वह आपको
यह काम सधन माने धन के साथ सौंपें। खैर, हम 21 फरवरी 2012 को विधिवत परमार्थ निकेतन में बतौर निदेशक स्थापित हो गए थे। परम पूज्य गुरुदेव से पूरी निष्ठा से जीवन पर्यंत जुड़े रहने की जो मेरी शर्त थी श्रद्धेय स्वामी चिदानंद सरस्वती के द्वारा स्वीकारी गई थी। मैंने उनसे अपना मत स्पष्ट किया था और ये कहा था कि जो परिधान मैंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के अनुरोध आग्रह पर, जिसको मैंने गुरुदेव का आदेश माना था, लखनऊ से सेवा छोड़कर मैं 16 जून 2005 से धारण कर रहा हूँ, वही परिधान धारण करूँगा, वस्त्र वही पहनूंगा, अवैतनिक कार्यकर्ता रहूँगा। न शांतिकुंज में मेरी कोई वैतनिक स्थिति थी, न परमार्थ निकेतन में वह कोई वैतनिक स्थिति होगी। मैं वैसे ही जीवन के अंतिम सांस तक वैसे ही रहूँगा। और उन्होंने वह आग्रह स्वीकार किया था। यह जरूर कहा था कि शांतिकुंज जैसे नियम परमार्थ निकेतन में नहीं है कार्यकर्ता निर्वाह के, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरे आश्रम में काम करने की अवधि में आपके जेब से, आपके परिवार से एक भी पैसा खर्च न हो और वह व्यवस्था बनाए रखे। हमें मालूम है हमारी सीमित आवश्यकताएं हैं। एक बहुत छोटी सीमा के अंतर्गत हमारे निजी स्टाफ द्वारा जो भी वहाँ पर रख दिया जाता, बड़े खुले हृदय से श्री स्वामी जी उसकी स्वीकृति कराते। हमें कई बार उसकी जानकारी तक नहीं मिलती कि हमारे पीए ने कैसे क्या क्या प्रस्तुत किया और क्या क्या मिला। घर से पैसा न लगे आश्रम सेवा में, यह उनकी पूरी प्राथमिकता रही। अगले चरण में मैं श्री स्वामी जी की उदारता, सहृदयता की भी बातें करूँगा। मैं वास्तव में मैं कहता हूँ कि मैं उऋण नहीं हो पाऊँगा श्री स्वामी चिदानंद सरस्वती जी के उन सहयोगों से, जिनकी चर्चा मैं अगली कड़ी में करूँगा। आज इसका समय पूरा हो रहा है। एक बात अवश्य रोकते रोकते भी मेरे मन से निकली जा रही है। मुझे तब बहुत दुख हुआ था जब किसी ने कहा था कि शांतिकुंज के कुछ बड़े लोगों ने चर्चा की कि मिश्रा जी तनख्वाह यूपी सरकार की लगभग 60,000 रुपये महीने की, उसका मोह नहीं त्याग पाए, इसलिए उन्होंने विश्वविद्यालय छोड़ा है और परमार्थ निकेतन गए हैं। कभी मैंने कहा नहीं इस बात को, लेकिन चूँकि परिजनों के ही आग्रह पर मेरी जीवन की जो गुरुदेव और शिष्य के बीच में जो समर्पण वार्ता की, संवाद की स्थिति रही है, उस पर बोलने का अनुरोध किया। उसी श्रृंखला में मैं ये ज्वलंत मुद्दे लेता हूँ। इस श्रृंखला में 201 कड़ी से हमने ये विषय लिए हैं, 1-2 अभी और चलेंगी। तो इसमें कहना चाहता हूँ कि शांतिकुंज के रिकॉर्ड्स हों या परमार्थ निकेतन के रिकॉर्ड्स, वहाँ पर कोई भी देख सकता है कि इस नाचीज कार्यकर्ता ने बहुत साधारण जीवन जीकर अवैतनिक कार्यकर्ता के रूप में दूसरी संस्था में भी काम किया। वहाँ पर बड़े प्रस्ताव थे कि मैं जैसा चाहूँ वैसा जीवन जीऊँ, लेकिन मैंने उसे स्वीकारा नहीं था, क्योंकि मैं गुरुवर के सम्मुख 15 जून 2005 को समर्पित होके गया था कि मैं आजीवन आत्म जीवनदानी कार्यकर्ता रहूँगा, और वैसा ही मैं आज तक हूँ। परमार्थ निकेतन में भी वो बातें जो भी किसी ने कही थी, बड़े लोगों ने कही थी, नाम लेके कही थी, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, वो नहीं हैं इस दुनिया में। मुझे दुख है कि ऐसा भ्रम बड़े गायत्री साधकों में हो कैसे पाता है, वह नहीं होना चाहिए था। गुरुदेव हमें शक्ति दें, वैसा ही जीवन मैं जी सकूं जो संकल्प उन्होंने दिलाया था 15 जून 2005 को। आजीवन इस जीवन के अंतिम दिन तक मैं वैसे ही जी सकूं। निवेदन, पूज्य गुरुदेव से पूरी निष्ठा से जीवन पर्यंत जुड़े रहने की मेरी शर्त स्वामी जी के यहाँ भी पूरी हुई। फिर चल पड़ा था गंगा जी के ठीक किनारे एक अभिनव जीवन। उसी पूर्व गुरु समर्पण, उसी पूर्ण गुरु अनुशासन और शांतिकुंज की उसी आत्मदानी कार्यकर्ता की समस्त मर्यादाओं के साथ। मन भावुक भी होता है।
ऐसी चर्चाएं करते हुए कहूँगा, वास्तव में वे दिन बहुत भारी बदलाव के थे। एक शिष्य ने लगभग 65 पृष्ठ की अपनी कई सुझावात्मक चीज़ें लिखकर कार्यकर्ता जीवन बलिदान कर दिया था कि वहाँ उन सुझावों के आधार पर सुधार होंगे। मेरे पास वो रिकॉर्ड मौजूद है जो मैंने सुझाव दिए हैं। मार्गदर्शिका बन सकती थी हमारे गुरुधाम के लिए वे हमारी सभी बातें, हमारे सभी सुझाव। काश उनको सुझावों के रूप में लिया गया होता, शिकायत की बजाय। जिनके बारे में कभी स्वप्न में भी मैंने नहीं सोचा था, उनके यहाँ मैंने सेवा की। जिनको मैं जानता भी नहीं था, अद्भुत, अलौकिक, अभूतपूर्व था, वह सब हमने उसे गुरु इच्छा समझकर स्वीकारा था। आज इतना ही। परमार्थ चर्चा अगले अंक में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। आपके उज्जवल भविष्य की भाग्योदय शुभाकांक्षा करता हूँ, हार्दिक प्रणाम करता हूँ। यह बातें और भी लोगों तक पहुँचती रहें, इसी कामना के साथ जय हिंद, शुभकामना, प्रणाम, ओम शांति।